जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान ए टू जेड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अघोर पंथ पर बात करेंगे। इनसे जुड़े जो लोग होते हैं उनको अघोरी ही कहा जाता है। इनका जो खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये सभी जो होते हैं ये बिल्कुल आम लोगों से अलग होते हैं। इनको ना तो कोई चिंता होती है और ना ही कोई फिक्र होता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मस्त आनंद एकदम, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। इनके आराध्य शिव होते हैं और यघोरेश्वर शिव की ही ये पूजा करते हैं। शिव की पूजा ये खास करके ही करते। ये अत्यंत क्रोधी होते हैं। कुछ तो थोड़ी थोड़ी सी बात पर बहुत जल्दी ये क्रोधी हो जाते हैं और कुछ तो शांत स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन अधिकांश इनके वेशभूषा, इनका रूप देख करके और इनकी बोलचाल की भाषा देख करके आम व्यक्ति तो इनके पास कभी जा ही नहीं सकता। अघोरी जो है अघोर शब्द से बना है और अघोर शब्द का जो अर्थ होता है वह अविचल यानी हिलना नहीं, अकंपन, अस्थिर, बिल्कुल पहाड़ की तरह। जो मन में एक बार ठान लिया उसे करके ही दम लेना है, करके ही छोड़ना है, बीच में छोड़ना ही नहीं है। ऐसी इच्छा शक्ति इनकी होती है, ऐसा इनका अटल विश्वास होता है। ये जो एक बार ठान लेते हैं बिना किए छोड़ते ही नहीं है। इनकी क्षमता, इनकी साहस, इनकी सिद्धि को कम आंकना अपने आप पर भरोसा नहीं करने जैसा है। ये अत्यंत उच्च कोटि की साधनाओं के स्वामी होते हैं, सिद्धियों के स्वामी होते हैं। अभी सबसे बड़ा अघोरी अगर किसी को माना जाता है तो वो त्रिजटा अघोरी को ही माना जाता है, जो कि मृत संजीवनी विद्या के जानकार हैं। वो किसी भी व्यक्ति अथवा जीव को, मरे हुए को जीवित करने का सामर्थ्य रखते हैं और बहुत सारे उच्च कोटि के जो यघोर होते हैं, जो यघोरी होते हैं, उनका दर्शन आज भी कर पाते हैं। ये ज़्यादा करके शमशान में ही निवास करते हैं और शमशान में ही रहते हैं और भोजन ये मुर्दा ही करते हैं। ये उसी मांस को खा लेते हैं और उसी खोपड़ी में ये जो आदमी का जो खोपड़ी होता है उसी में ये पानी भी पीते हैं। कोई कोई तो नरमुंड भी धारण करते हैं माले की तरह और इन्हें कपालिक भी कहा जाता है। इनकी तांत्रिक क्रिया अत्यंत तीक्ष्ण और प्रचंड होती है। ये एक बार कुछ लोग ये अघोरी क्या करते हैं यह जानने के लिए शमशान में रात बिताने के लिए सोच रहे थे और ये गए भी थे। तो जब शमशान में, ये जो बनारस का शमशान था, तो उसमें जैसे ही गए तो लगभग ये 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे और 1 घंटे तक इनको कोई नज़र नहीं आया था उस समय। और कुछ लाशें जल रही थी, कुछ बुझ रही थी, कुछ बुझ चुकी थी। जब 11 भी बज गया, 11:30, 12 भी बज गए लगभग, तो इन्हें एक अघोरी मिला और देखा कि बस ऐसे ही एक लंगोट पर आ गया भारी ठंड में। तो उस समय लगभग 12:30 बज रहा होगा और उस समय एक और अघोरी आया। ये जो पहला वाला अघोरी था चला गया। तो वह यघोरी आते ही वह किसी से बात नहीं की और एक अलग आवाज़ निकाला, ताली ठोकी और ताली ठोकने के बाद अपने वो एक झोला जैसा था कपड़े का, उससे कुछ निकाला और शायद वो दीपक था और वह जो है 9 दिए हर एक जो लाशें जल रही थी उसके चारों कोने में, उसके और चारों कोने में जो है रखा। वो 4 दिया 4 कोने दूर दूर पर रख दिए और 4 दिया जहाँ लाश जल रही थी उसके चारों कोने पर रख दिया और वह उसी जलते हुए चिता से दीपक को जला रहा था। इधर से जो देखने गए थे ये तो उत्सुक थे कि अब क्या होने वाला है और उसी समय अघोरी बोलता है कि ऐसा है, तुम लोग चले जाओ, अगर चले जाओ तो तुम्हारे लिए भलाई है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वे सोचे कि ये जो है ना हमें डरा रहे हैं और ऐसे ही जाने के लिए बोल रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं माने और वह अघोरी अपने कार्य में लिप्त हो गया। वह 8 दिए इधर जला करके जहाँ पर वह खड़ा होने वाला था वहाँ पर एक दीपक जलाकर रख दिया। वहाँ यानी उस जो चिता जल रही थी वहाँ पर ये 5 दिया पूरा रखा था और चारों तरफ एक एक दिया शमशान के चारों ओर रख दिया था और 3 बार चुटकी बजाई, 1 बार ताली ठोका और अचानक दूसरे ऐसा कुछ आवाज़ किया। वह अघोरी अपने भाषा में उस प्रेत का आवाहन कर रहा था। वो प्रेत
को जैसे ही आवाहन किया और सभी लोग देख रहे थे कि जो चिता जल रही थी, जिसमें लाश के पांव ऐसे ही दिख रहे थे, बिल्कुल साफ देख सकते थे, और उसी जो चिता है उससे रोने की आवाज़ आने लगी। शुरू में तो यह धीमा कुछ था, फिर तेज़ हुआ और धीरे धीरे इतना तेज़ हो गया कि ये सारे आदमी जो देखने के लिए गए थे इनकी हालत ख़राब हो गई। ये इनको पूरा भय हो गया कि अब हम अगर यहाँ रुके तो कुछ ना कुछ अवश्य होगा। वह अघोरी ऐसा लग रहा था कि जैसे उस मुर्दे से कुछ बात कर रहा है। ये जो क्रियाएं देखने के लिए 3-4 लोग गए थे, इनके सारे रेंगटे खड़े हो चुके थे और ये अंदर से पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। इनको बहुत बड़ा डर हो गया था और ये बिना आवाज़ किए वहाँ से भाग गए। इनमें साहस नहीं था कि हम वहाँ रह कर के कुछ देख सकें। उसके आसपास भी कोई नहीं था। पहले से भी ये देख चुके थे कि पूरा शमशान खाली है, कोई नहीं है, और फिर भी ये वहाँ पर रुके हुए थे। और ये आवाज़ कहाँ से आ रही किसी को भी कोई पता नहीं। इसलिए उनका कभी भी अपमान करना नहीं चाहिए। अगर आप सामने से हैं तो बिल्कुल भी नहीं, कि वो बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं और बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। इनमें लगभग हर अघोरी वामाचारी क्रिया से संपन्न होते हैं। यह किसी का भी अनिष्ट कर सकते हैं, करने में सक्षम होते हैं, और आप देख कर के ये कभी पता नहीं लगा सकते कि ये सही में अघोरी है या कोई ढोंगी है। अगर आप इनमें रुचि नहीं रखते हैं तो बिल्कुल हट जाएं। इनकी सिद्धियां जान पाना संभव नहीं है ये एक आम आदमी के लिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।